हेलो फ्रेंड्स, इंडिया की आजादी के इतने ईयर्स के बाद भी गरीबी का पूरी तरह से खत्म ना हो पाना एक क्रिटिकल इशू है। ज्यादातर गरीब और मिडिल क्लास लोग अभी भी स्किल बेस्ड एजुकेशन या वोकेशनल ट्रेनिंग से दूर हैं। टैक्सेस की जिम्मेदारी सिर्फ 3 to 4% पब्लिक पर है और बड़ी कंपनियां और रिच लोग लूप होल्स के जरिए टैक्स सेव कर लेते हैं, जबकि सामान्य आदमी पर महंगाई और टैक्स दोनों का बर्डन पड़ता है। कई गवर्नमेंट स्कीम्स गरीबों के लिए हैं, लेकिन उनमें करप्शन के कारण पूरे बेनिफिट्स नहीं पहुंचता है। एक गरीब का राशन कार्ड तो है, लेकिन दुकान वाला सामान पूरा नहीं देता और एक मिडिल क्लास जॉब के लिए धक्के खा रहा है, जिसका हाल भी बेहाल है। भारत की इकोनॉमी तो इंक्रीज हो रही है, जीडीपी भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन जॉब क्रिएट नहीं हो रही है। ऑटोमेशन और आउटसोर्सिंग के कारण लो स्किल्ड वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा। बढ़ती पॉपुलेशन के कारण रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सब जगह तो कंपटीशन है। इससे पुअर और मिडिल क्लास लोगों को पीछे धकेल दिया जाता है, क्योंकि उनके पास बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो पैसों की सोच और फाइनेंशियल एजुकेशन को लेकर वर्ल्ड वाइड के लोगों की सोच चेंज कर चुकी है। रॉबर्ट कियोसाकी इसमें दो तरह की सोच वाले पिता की तुलना करते हैं, एक रिच डैड अमीर सोच वाला और दूसरा है पुअर डैड मिडिल क्लास सोच वाला। रिच डैड पुअर डैड कोई मोटिवेशनल बुक नहीं है, ये एक माइंडसेट चेंज कर देने वाली बुक है। इंडिया जैसे देश में जहां ज्यादातर लोग फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना ही जी रहे हैं, ये बुक सिर्फ एक आईना दिखाती है कि अगर इस सोच को इंडियन यूथ समझ ले तो सिर्फ जॉब नहीं करेंगे, जॉब्स देंगे। तो इसी के साथ लेसन नंबर 1 है डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में एक लाइन बहुत ही पावरफुल है, डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। इसका मीनिंग ये नहीं है कि काम ही मत करो, अरे करो, बल्कि मीनिंग ये है कि केवल सैलरी के भरोसे मत बैठो। समझदारी यह है कि आप ऐसे एसेट्स बनाओ जो आपके लिए पैसा अर्न कर सकें, भले आप सो रहे हो या घूम रहे हो। पुअर डैड का कहना था कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी जॉब पाओ और लाइफ लॉन्ग मेहनत करो, जबकि रिच डैड जो कि एक बिजनेसमैन थे, उनका कहना था कि ज्यादा कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैसे से कैसे काम करवाया जाए ये सीखो। अगर आप सिर्फ जॉब करते रहोगे तो आप एक्टिव इनकम पर डिपेंड रहोगे, यानी कि आप वर्क करोगे तभी पैसा मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप बीमार पड़े या रिटायर हुए तो आपकी इनकम बंद हो जाएगी ना। इसके उलट पैसिव इनकम वो तरीका है जिससे कि पैसे आपके लिए काम करते हैं, जैसे कि पहला है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, किराए से कमाई। सेकंड है डिजिटल प्रोडक्ट्स या कोर्सेज, एक बार बनाओ बार बार कमाई करो। थर्ड बिजनेस है ओनरशिप, जहां पे आपकी प्रेजेंस के बिना भी बिजनेस चलेगा। फोर्थ है स्टॉक मार्केट डिविडेंड या कैपिटल गेन से इनकम। नेक्स्ट लेसन है नंबर 2, टेक फाइनेंशियल एजुकेशन नॉट अ डिग्री। रॉबर्ट के अनुसार स्कूल हमें पैसों की नॉलेज नहीं सिखाते। एग्जाम्पल के लिए एक MBA ग्रेजुएट जॉब लेता है, लेकिन एक 12वीं पास इंसान रियल एस्टेट सीख कर करोड़ों अर्न करता है, और हो सकता है कि MBA वाले को जॉब में भी रख ले। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि स्कूल आपको जॉब के लायक बनाता है, लेकिन रिच नहीं बनाता। डिग्री आपको एक अच्छी जॉब दिलवा सकती है, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन आपको यह सिखाती है कि पैसे को कैसे मैनेज करना है, इंक्रीज और मल्टीप्लाई करें। डिग्री सिखाती है कैसे वर्क करें, फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाती है कि पैसे को कैसे आपके लिए काम पर लगाएं। फाइनेंशियल एजुकेशन कोई डिग्री नहीं, ये एक सोच है, एक नजरिया है। रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग अगर आप ये नहीं सीखते तो आप लाइफ लॉन्ग दूसरों के लिए वर्क करते रहेंगे। सो अर्न, सेव, इन्वेस्ट एंड ग्रो। फाइनेंशियली एजुकेटेड बनो, सिर्फ फॉर्मली एजुकेटेड नहीं। नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 3, बाय एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक लोग सिर्फ इसलिए पुअर रह जाते हैं क्योंकि उन्हें पैसों की लिटरेसी नहीं सिखाई जाती है। उन्हें यह नहीं पता होता है कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, टैक्सेस कैसे वर्क करते हैं, इन्फ्लेशन आपकी सेविंग को कैसे खत्म कर रहा है। मान लो कि एक MCA करके एक लड़का IT में 1 लाख की जॉब लेता है, लेकिन वो EMI, लोन्स, क्रेडिट कार्ड में उलझ कर रह जाता है। वहीं एक दूसरा आदमी जिसने स्कूल छोड़ दिया, वो पैसे को समझकर स्मॉल बिजनेस करता है, एसेट बनाता है और 5 इयर्स में पैसिव इनकम से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेता है। कियोसाकी कहते हैं कि रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं, पुअर लोग लायबिलिटीज को एसेट समझते हैं। जैसे खुद का घर एक लायबिलिटी है अगर वो पैसे अर्न नहीं कर रहा है, लेकिन किराए पर दिया गया फ्लैट एक एसेट है। रिच लोग एसेट खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और समझते हैं कि वो एसेट है। अब बात करते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, एसेट क्या होता है मैं बताता हूं। रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। बहुत ही सिंपल है, यानी कि ऐसी चीज जो आपको इनकम ला कर दे। लायबिलिटीज क्या होती है? अब लायबिलिटीज वो चीज हैं जो आपकी जेब से पैसा निकाले,
यानी दिखने में एसेट लगे लेकिन खर्चा कराए। मिडिल क्लास लोग अक्सर सैलरी से कुछ पैसे वैसे बचाकर कार, बाइक, मोबाइल या लोन पर घर खरीद लेते हैं और उन्हें लगता है कि वाह, उन्होंने एक एसेट बना लिया है, लेकिन ये उनकी पॉकेट से एवरी मंथ पैसे निकाल रहे होते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि रिच बनने का पहला रूल है कि एसेट कॉलम को बिल्ड करना, लायबिलिटी कॉलम को मिनिमाइज करना। नेक्स्ट लेसन है नंबर 4, कीप अ बिजनेस माइंडसेट। जॉब में ग्रोथ लिमिटेड होती है, लेकिन बिजनेस या साइड हसल से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल है। वीकेंड पर फ्रीलांसिंग करके एक बंदे ने 2 इयर्स में अपनी जॉब छोड़ दी। कियोसाकी बताते हैं कि ज्यादातर लोग एम्प्लॉय माइंडसेट में फंसे रहते हैं, मतलब सैलरी के भरोसे जीते हैं, जॉब सिक्योरिटी ढूंढते हैं और रिटायरमेंट के लिए वर्क करते हैं। लेकिन बिजनेस माइंडसेट वाले लोग खुद की इनकम जनरेट करते हैं, सिस्टम बनाते हैं और दूसरों से वर्क करवाते हैं। रिच बनने के लिए सिर्फ पैसा अर्न करना काफी नहीं होता है, आपको सोचना पड़ेगा एक बिजनेस ओनर की तरह। एसेट्स बनाओ, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाओ, सिस्टम्स खड़े करो और टाइम से पैसा निकालने की सोच को अपनाओ। यही है असली बिजनेस माइंडसेट जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाएगा। रॉबर्ट कियोसाकी के फिलॉसफी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट लेसन नंबर 5, डोंट से आई कांट अफोर्ड इट। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बहुत ही फेमस बात कही थी, ये मत कहो कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, इसके बजाय ये पूछो कि मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। जी हाँ, क्या होता है कि जब हम कहते हैं ना कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमारा माइंड वहीं पे बंद हो जाता है। वो सोचता ही नहीं है कि ऐसा क्या रास्ता हो सकता है कि मैं इसे अफोर्ड करने के लिए और ज्यादा पैसे कमा सकूं। माइंड को बंद मत करो, अपने आप को हारा हुआ फील मत करो, सीधे हार मत मानो। लेकिन जब हम ये पूछते हैं कि हम इसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, तो हमारा माइंड सोल्यूशन ढूंढने में लग जाता है कि वाकई में इसे अफोर्ड करने के लिए क्या किया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई कोर्स है जिसकी कीमत है 30,000 रुपए। अगर आप कहते हैं कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो बात वहीं खत्म हो गई, आप नहीं करेंगे वो कोर्स। लेकिन अगर आप अपने आप से पूछो कि मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं, तो शायद माइंड में ये आइडियाज आए कि एक काम करते हैं, पैसे यहां से जुगाड़ते हैं, ये करके पैसे कमाते हैं, वो करते हैं। लाइक क्या पार्ट टाइम काम किया जाए, क्या मैं कोई दूसरा खर्च कम कर सकता हूं, ऐसे करके आइडियाज आएंगे। कियोसाकी कहते हैं पुअर माइंडसेट कहता है आई कांट, रिच माइंडसेट कहता है हाउ कैन आई। लैंग्वेज आपकी सोच को शेयर करती है। जैसे जैसे आप अपनी लैंग्वेज बदलते हो, वैसे वैसे आपकी सोच और फैसले भी बदलने लगते हैं। नेक्स्ट लेसन नंबर 6, ओनली डिग्री इज नॉट इनफ, स्किल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कॉलेज की डिग्री सिर्फ ये साबित करती है कि आप किसी सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, लेकिन ये आपको पैसे अर्न करने की कला नहीं सिखाती है। रॉबर्ट कहते हैं कि कम्युनिकेशन, सेल्स, लीडरशिप, इन्वेस्टिंग, मार्केटिंग, ये सारी स्किल्स ही आपको असली में रिच बना सकती हैं। स्कूल्स पैसा बनाने की नहीं बल्कि नौकर बनने की ट्रेनिंग देते हैं। स्कूल आपको यह नहीं सिखाता कि टैक्स कैसे बचाएं, प्रॉपर्टी में कैसे इन्वेस्ट करें या बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। मान लो किसी ने MBA किया, 40,000 की जॉब मिल गई, लेकिन अगर वो अपनी सैलरी को सिर्फ खर्च करता है तो वो रिच कैसे बनेगा। दूसरी तरफ कोई 12th पास लड़का अगर रियल स्टेट या स्टॉक मार्केट या स्मॉल बिजनेस से पैसा अर्न करना सीख जाए तो वो तो बहुत आगे जा सकता है ना। कियोसाकी का गोल्डन रूल है, हर नई स्किल आपको एक नई इनकम स्ट्रीम दे सकती है। स्किल पैसा बनाती है, डिग्री सिर्फ एलिजिबिलिटी देती है, क्योंकि डिग्री एक वे है, लेकिन रिच बनाने की मंजिल तक पहुंचने के लिए फाइनेंशियल समझ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेसन नंबर 7, कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन इज द एनिमी। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि कंफर्ट जोन एक ऐसा नेट है जो इंसान को फाइनेंशियली फ्रीडम, ग्रोथ और रियल सक्सेस से दूर रखता है। जब इंसान अपने आप को सिर्फ उसी काम तक लिमिटेड रखता है जो उसे आता है या जो कंफर्टेबल है, तो वो कभी भी कुछ नया नहीं सीखता, रिस्क नहीं लेता और ना ही आगे बढ़ता है। कंफर्ट जोन में रहने वाला इंसान हमेशा एक सिक्योर जॉब, मंथली सैलरी और फिक्स्ड रूटीन चाहता है। वहीं रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि असली वेल्थ उन लोगों को मिलती है जो रिस्क लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और फाइनेंशियल एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देते हैं। कंफर्ट जोन इंसान को फियर ऑफ फेलियर से बांध कर रखता है, लेकिन डोंट अवॉइड फेलियर, लर्न फ्रॉम इट। कंफर्ट जोन से बाहर जाने वाला इंसान ही फेलियर को एक्सेप्ट करता है और उसी से सीख कर ग्रो करता है। कियोसाकी का मानना है कि ये एक रैट रेस है और इससे निकलने के लिए इंसान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और एसेट बनाना स्टार्ट करना होगा, जैसे बिजनेस, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, ये सब कुछ। अगर लाइफ में बस जॉब करनी है, फिक्स सैलरी लेनी है और लाइफ लॉन्ग किसी और के ड्रीम्स के लिए वर्क करना है, तो कंफर्ट जोन सही है आपके लिए। लेकिन अगर फाइनेंशियल फ्रीडम, अपना खुद का टाइम और वेल्थ बिल्डिंग करनी है, तो कंफर्ट जोन छोड़ना होगा और डिस्कंफर्ट में जीना सीखना होगा। नेक्स्ट लेसन नंबर 8, डोंट टेक इमोशनल डिसीजंस।
थिंक विथ लॉजिक। फियर और ग्रीड ये दो इमोशनल ट्रैप्स हैं जो ज्यादातर लोग फाइनेंशियल डिसीजंस लेते समय फंस जाते हैं। इमोशनली सोचोगे तो पैसे तुम्हारे ऊपर रूल करेंगे, लॉजिकली सोचोगे तो तुम पैसों पर रूल करोगे। पहला फियर क्या होता है? जॉब मत छोड़ो वरना भूख से मर जाओगे। और यही फियर ज्यादातर लोगों को रोज 9 से 5 की जॉब में बांध के रखता है। लोग सोचते हैं कि अगर रिस्क लिया और फेल हो गए तो बाप रे बाप क्या होगा, लेकिन यह सोच फियर से ड्रिवन होती है, लॉजिक से नहीं। लॉजिक क्या कहता है? क्या तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड है? क्या तुम्हारे पास कोई स्किल है जिससे तुम पैसा अर्न कर सको? क्या तुम्हारे पास कोई पैसिव इनकम सोर्स है? दूसरा ग्रीड क्या है? जल्दी पैसे अर्न करने की लालच। क्रिप्टो में अचानक से पैसे आए तो लोग कूद पड़े। फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट में बिना रिसर्च के लोग लाखों गवा देते हैं। कियोसाकी कहते हैं कि मोस्ट पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग, दे आर गैम्बलिंग इमोशनली नॉट लॉजिकली। लॉजिक क्या कहता है? क्या तुमने इन्वेस्टमेंट को समझा है? क्या तुम लॉस हैंडल कर सकते हो? क्या तुम स्ट्रैटेजी बना पाए हो? इमोशन कहता है बस पैसा दुगना होना चाहिए चाहे जैसे हो, लेकिन लॉजिक कहता है बेटा रिस्क कैलकुलेट करो, समझो और फिर इन्वेस्ट करो। हर बड़े फाइनेंशियल डिसीजन से पहले एक क्वेश्चन पूछो, क्या मैं फियर या लालच में ये कर रहा हूं या फिर लॉजिकली? नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 9, डू द वर्क फॉर एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क टू लर्न, यानी कि पैसा अर्न करने के लिए मत वर्क करो, सीखने के लिए वर्क करो। ज्यादातर लोग जॉब सिर्फ सैलरी के लिए करते हैं, मंथ के एंडिंग में पैसा मिलेगा यही गोल होता है। लेकिन कियोसाकी का कहना है कि अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए वर्क करोगे तो जिंदगी भर एक रैट रेस में फंसे रहोगे। कियोसाकी कहते हैं कि जॉब सिर्फ इनकम का सोर्स नहीं है, वो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर तुम किसी वर्क से न्यू स्किल्स, सिस्टम्स और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नहीं सीख रहे हो तो वो जॉब तुम्हें ग्रो नहीं कर रही है। लॉजिक बिहाइंड वर्क टू लर्न। पहला, फाइनेंशियल एजुकेशन, पैसे को मैनेज करना, इन्वेस्ट करना, ग्रो करना सीखो। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल सीखो, अच्छा बोलना, लिखना और आइडिया समझना सीखो, समझना आना चाहिए आपको। तीसरा, सेल्स एंड मार्केटिंग, चाहे जॉब हो या बिजनेस, ये स्किल हर जगह काम आती है। चौथा है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, दूसरों को लीड करना सीखो, ना कि सिर्फ फॉलो करना। बी विलिंग टू वर्क फॉर फ्री समटाइम्स इफ द लर्निंग इज वर्थ इट, क्योंकि असली रिच वो नहीं जो ज्यादा अर्न करता है, बल्कि वो है जो ज्यादा सीखता है और उस सीख को पैसे में कन्वर्ट करना जानता है। वर्क को इनकम की तरह मत देखो, उसे लर्निंग इन्वेस्टमेंट की तरह देखो। जो आज सीखेगा वही कल कमाएगा। लास्ट, लेसन नंबर 10, बिल्ड अ नेटवर्क, डोंट वॉक अलोन। रॉबर्ट कियोसाकी जो बार बार एक बात पर जोर देते हैं, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, यानी कि आपका नेटवर्क ही आपकी असली संपत्ति है। उनके अनुसार अकेले चलने से सक्सेस की रफ्तार स्लो हो जाती है, लेकिन सही लोगों के साथ मिलकर चलने से काम तेजी से होते हैं। कियोसाकी बताते हैं कि रिच लोग खुद हर चीज करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो स्मार्ट लोगों की टीम बनाते हैं। उनके पास अकाउंटेंट्स, एडवाइजर्स, लॉयर्स, इन्वेस्टर्स जैसे लोगों का नेटवर्क होता है जो उन्हें बेहतर डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। वहीं पुअर या मिडिल क्लास लोग सोचते हैं मुझे खुद सब कुछ पता होना चाहिए। ये सोच ही उन्हें सीमित कर देती है। रॉबर्ट का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जो लोग असली अमीरी की तरफ बढ़ते हैं वो नेटवर्क बनाते हैं, जबकि बाकी के लोग सिर्फ जॉब्स ढूंढते हैं। इसीलिए अगर आप वाकई में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो अकेले चलने की सोच छोड़िए और ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपकी सोच को चैलेंज करें, नए आइडियाज दें और आपको ग्रो करने में हेल्प करें। रॉबर्ट कियोसाकी का मैसेज क्लियर है, स्मार्ट बनो, अकेले मत चलो, नेटवर्क बनाओ, क्योंकि सही लोग सही टाइम पर आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी मानते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको अपने चारों तरफ ऐसे लोग रखने चाहिए जो आपसे ज्यादा स्मार्ट, जानकार और अनुभव वाले हों। उनके अनुसार आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। यानी कि अगर आप सक्सेसफुल और इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी सोच, आदतें और परिणाम भी वैसी ही होंगी। कियोसाकी का मानना है कि ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, वो ऐसे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या कलीग्स के बीच में रहते हैं जो उन्हीं जैसी सोच रखते हैं। सेफ खेलो, रिस्क मत लो, जॉब करो, पैसा सेव करो। लेकिन रिच और स्मार्ट लोग उसके उलट सोचते हैं। जी हाँ, इन्वेस्ट करो, सीखो, ग्रो करो और लिवरेज करो। स्मार्ट लोगों के साथ रहने का फायदा यह है कि वो आपकी सोच को चैलेंज करते हैं। वो नए आइडियाज, स्ट्रैटेजीज और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपके साथ शेयर करते हैं। जब आप उनके साथ बैठते हैं तो आपकी बातचीत मनी, बिजनेस, माइंडसेट जैसे टॉपिक पर बात होती है। अगर आप अपने फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ में ऊपर उठना चाहते हैं तो रॉबर्ट कियोसाकी की एडवाइस को सीरियसली लीजिए। बी अराउंड स्मार्ट पीपल, क्योंकि स्मार्ट लोग आपको ना सिर्फ रास्ता दिखाते हैं बल्कि आपको ऊपर खींचते भी हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आप सच में गरीबी से निकलना चाहते हैं तो सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करो और अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाओ। इन रूल्स को फॉलो करके आप भी अपना फाइनेंशियल स्टेटस बदल सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक